स्टार्ट हो गया क्या? अरे यार पहले बताना था, थोड़ी भौकाली एंट्री मारते हैं। चलो कोई नहीं, ख़त्म हो गया। हाय बच्चों, हेलो। आप सभी का स्वागत है एसएस पॉइंट ई लर्निंग कोचिंग में। और मैं ईशु, और आज से मैं आपको क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, बायोलॉजी अच्छा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, बॉडी बना जाना, भावनाओं को समझना, समझियो। ठीक है, तो देखिए, तो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रोसेस, ठीक है। जैव प्रोसेस, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, बोले तो सीधे सीधे लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ठीक, पहले बात मैं थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या चीज़ है। देखो, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, पहला लाइफ और दूसरा प्रोसेस। नीचे भी अगर हिंदी में बोले तो जैव, और दूसरा परमाणु जैसा नाम प्रक्रम, जैव प्रक्रम। देखो जैव प्रक्रम होता क्या है, पहली बात देखो, दो वर्ड्स मिला है, जैव और प्रक्रम। कुछ जितने भी ऐसे प्रक्रम बोले तो ऐसे प्रोसेसेस जो जैव यानी जीवन या किसी जीव में होते हैं, कोई प्रोसेस, उसे कहते हैं क्या, जैव प्रक्रम। जीवों में होने वाला प्रोसेस प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम की बात इतना समझ में आया क्या बोला मैंने, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी जीवों में होने वाली समस्त प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने में सहायक होती हैं या उसके मेंटेनेंस को रखती हैं, बनाती हैं, बनाए रखती हैं, उसे कहते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, जादू। देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ जानवर, कुछ चीज़ों के कुछ सजीव हैं और इसमें कुछ निर्जीव है, मैंने ऐसे कुछ लिखे हैं। ठीक है, अब देखो, आखिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि आखिर आसपास हमारे देखो बहुत सारे जीव हैं, शेर, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ, और टेबल फैन और क्या कहते हैं, पत्थर उत्थर है, लेकिन हम कैसे कहें कि आखिर ये जीव है, ये सजीव है और ये निर्जीव है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बोले तो कुछ गुण होते हैं जो ये तय करते हैं कि आखिर हाँ ये भैया जीव है, सजीव है और ये निर्जीव है। पहला, जैसे मान लो कि शेर है, शेर चलता है, थोड़ा मोशन हुआ, मतलब हिला डुला अपनी जगह से। टेबल क्या अपनी जगह से हिला, कतई नहीं। अब कहेंगे कि भाई पौधे तो कहीं नहीं हिलते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि सजीव है। पौधे कभी नहीं हिलते हैं, चलो ठीक है माना, लेकिन कभी उनको देखा है कि पत्ते हमेशा, कभी क्या हमेशा एकदम हरे रहते हैं, कभी ना कभी वो बूढ़े होते हैं, कुछ बदलता है, परिवर्तन होता है। अब अगर ये कहा जाए कि सारे अब ये भी कह सकते हैं कि भाई जितने हरे पौधे होते हैं वही क्या कहते हैं सजीव हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये भी तो कहा, हर जरूरी थोड़ी ना कि जिसके पास हरे पत्ते हों, हरे पेड़ पौधे हों, वही सजीव, वही पौधे सजीव हों। बाकी भी बहुत पौधे होते हैं कि जिनके भाई पत्ते कभी गुलाबी होते हैं, कभी लाल होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तियां कुछ अलग अलग होती हैं। लेकिन ये तो तय नहीं हो सकता ना कि भाई या तो ये सजीव है या तो निर्जीव। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे। सबसे पहला आता है ग्रोथ। हाँ, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफाइंस किए गए हैं, हर सजीव का अलग अलग अपना वैल्यू है। ठीक है, अब दूसरा, भाई कुत्ता है, कुत्ता तो भाई चला, मोशन किया। अब ये होता है कि भाई मान लो, चलो ये तो कि मोशन की बात अगर आप कर रहे हैं, फिर एक सवाल उठता है कि अगर आप मोशन की बात कर रहे हैं तो भाई रात को सोते समय क्या है, भाई हम तो सो रहे हैं, कुछ हिल डुल नहीं रहे, ज़रा ध्यान से देखना, आपकी पेट ऐसे ऐसे हिलेगा, एकदम झकास, हाँ एकदम मस्त हिलता है। मैंने देखा है भाई। ठीक है, अब रात को सोते समय भी हिलता है पेट, ऐसा तो है नहीं, मोशन जरा सा जरा ना होता ही, होता तो है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई हल्का सा अगर मान लो मैंने ऐसे लिया, कुछ एक तमाचा से घसीट के मार दी किसी को, अब ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, कुछ बहुत सज्जन हुए तो कह देंगे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा गाल दे देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मान लो ऐसे तो हमने किसी को मार दिया तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, या तो वो ऐसे ऐसे करेगा, या तो कुछ ऐसे ऐसे करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, रिस्पांस देगा। यानी कुछ सेंसिटिविटी होनी चाहिए, कुछ हल्का सा महसूस हुआ कि हाँ कुछ हुआ, अभी हल्का से धक्का लगा है, कुछ हाँ धक्का लगा है। लेकिन भाई टेबल को मार दो, एक बार देखो क्या होता है, कस के मार के देखो किसको लगती है, तुमको या इसको, कुछ नहीं असर होगा। तो जिनके पास सेंसिटिविटी हो, कुछ महसूस करने की क्षमता नहीं है, हाँ वो निर्जीव आया। सजीव किस में, जिसमें पास महसूस करने की क्षमता हो। अब ऐसे ही कुछ लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा सोचो, बात आती है इसमें, ये सजीव और निर्जीव के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़्यादा डीपली नहीं है। ठीक है, अब देखो बात आती है जैव प्रक्रम की। भाई इसमें जैव प्रक्रम क्या है, देखो ज़रा सोचो, जैव प्रक्रम की बात करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उनको, ये है हमारे सजीव,
ये है हमारे सजीव। ठीक, अब देखो सजीव है, अब सजीव है भाई क्यों है यार, उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते ही हैं, उसके बाद चलो ठीक है, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए क्या ऐसा होता है कि भाई कुछ तो करना होगा भाई। अब चले खड़े हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। हाँ, काम चल रहा है, कुछ ना कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ चलना चाहिए यार, अपनी एनर्जी, इतने सारे सेल्स हैं, इतने सारी फंक्शंस है, उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना एक वैल्यू होता है। तो अंदर ऐसा क्या है जो इन सब को चलाता है, हर सजीव को चलाता है? तो सजीवों को जिंदा रखने में सहायक हो। सहायक नहीं कह सकते, आवश्यक कह सकते हैं। सहायक तो हो गया कभी हुआ कभी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। रखने में आवश्यक हो। ठीक है, सजीवों को जिंदा रखने में आवश्यक हो। ठीक, अब भाई ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं, अब ज़रा सोचो। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले सजीवों की। सजीवों में देखो ऐसे कौन कौन से प्रक्रिया हैं जो जिंदा रखने में आवश्यक हैं। अब देखो, मान लो हमें कभी चोट लग गई। हाँ, अब चोट को रिकवर करने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। हाँ, अब ऊर्जा चाहिए, अब ऊर्जा कहाँ से लाएं? अब ऐसा तो है नहीं, देखो किसी भी सजीव में ऐसा नहीं होता है कि बाहर से हम डायरेक्ट ऊर्जा, मतलब हम सीधे सीधे कहते हैं कि भैया सूरज है, सूरज ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, सूरज से कहते हैं सूरज थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा एनर्जी दे दो, ऐसे ऐसे ढकेल दो मैं ताकतवर बन जाऊँ। ऐसा तो होता नहीं है। हमें कुछ उसके लिए एनर्जी के लिए चाहिए क्या, मीडियम चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जो हमें एनर्जी दे। उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास होता है क्या, भोजन। हर सजीव करता क्या है, लेता है क्या, भोजन। लेता है क्या, भोजन। भमेओ की मात्रा, भोजन। ठीक है, अब इस भोजन को कहते हैं क्या, पोषण। ठीक, पोषण, ध्यान रखना, भोजन पोषण के रूप में। देखो अब जितने भी भोजन है उन सबको हम पोषण के तौर पर हम देखते हैं कि सब कुछ जितने भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो पोषण के तहत आ जाता है। अब ज़रा सोचो, हमने पोषण लिया, ठीक है, भोजन लिया। अब इस भोजन को लेने के लिए जैसे कि मान लो हमने, अब ऐसा तो है नहीं कि ये रोटी है, रोटी गई, रोटी को खाया, रोटी को लिया, अंदर गया, पेट में एकदम रोटी ही है और कुछ नहीं है, अंदर जाके कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, रोटी गया, रोटी ही निकली, ऐसा तो होता नहीं है। ऊपर जाता कुछ है, निकलता कुछ है, ऐसा है ना। चलो वही चीज़ ज़रा सोचो कि जो पोषण है, पोषण यानी भोजन फॉर्म कैसा होता है, एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जटिल फॉर्म होता है। अब उस जटिलता को तोड़ते सिंप्लीफाइड करते रहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स से सीधे किस में आता है, एकदम सिंपल में। और जब वो सिंपल हो जाता है तो उसे कहते हैं उपापचय या अपचय। हाँ, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं इन भोजन के साथ हमारे पेट में। अभी देखो मोटी मोटा बता रहा हूँ। हाँ, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। अब कौन कौन सी लिख लो भाई, प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, उपापचय तथा अपचय, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। बोले तो मेटाबॉलिज्म सीधे कह दो। ठीक, उपापचय या अपचय, अब ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। अब भाई इन दोनों प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। अब देखो ध्यान से देखना, देखो लिंक जोड़ रही है, देखो ध्यान से देखना। भोजन था, भोजन को लिया अंदर, अब उसको तोड़ने के लिए चाहिए क्या होता है, ऑक्सीजन, या ठीक है ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब वो ऑक्सीजन O2, ठीक, ये कहाँ से आएगा। अब O2 को वातावरण से अंदर लेने के लिए हम करते हैं क्या, श्वसन, रेस्पायरेशन, ठीक है, श्वसन। ठीक, श्वसन, हमने क्या किया, पोषण लिया, श्वसन, ठीक, किस लिए,
O2 को अंदर लेने के लिए। O2 क्यों? O2 तोड़ेगा भोजन को जो कि कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसे किस में तोड़ेगा? सिंपल में, बोले तो सरल में तोड़ देगा। कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल से ऊपर लिख दो, जटिल कॉम्प्लेक्स और ये सरल। ठीक है, अब देखो होता क्या, O2 का प्रयोग किया, पहले भोजन लिया। देखो जैव प्रक्रिया की बात हो रही है, सबसे पहले भोजन का मामला आया, पोषण से गया कहाँ? हमें उसको तोड़ने की किसके सहारा चाहिए? O2 का कम से कम, और मतलब जितने भी हमारे पेट में एंजाइम वगैरह होते हैं वो बात बताऊंगा। हाँ, तो वो तोड़ते हैं किसमें? श्वसन में। अब देखो श्वसन के माध्यम से टूटेगा, उससे आएगा हमारे पेट में O2। अब O2 लेगा, अपना काम करेगा सब कुछ। ठीक है, अब होता क्या है, पोषण आया, श्वसन। अब मान लो हमने इसे तोड़ा, हमने भोजन को तोड़ा, श्वसन किया, ऑक्सीजन के माध्यम से तोड़ा। अब जरा सोचो, जरा मुझे सोच के बताओ, अगर मेरा भोजन पेट चलो मान लो मैंने सांस को भी कह देते कि भाई मुंह के अंदर पेट में चला गया, ऐसा सपोज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन गई पेट के अंदर, सब कुछ टूट पाट के बराबर हो गया। अगर मान लो वो भोजन मेरे पेट में ही रहता तो क्या करते? हमारी पूरी शरीर है भाई, यहाँ से हाथ पैर ऐसे सिर्फ इतना ही भाग दिखता है, ये सब तो ऐसे से पता नहीं कैसे हो जाता है। वैसे मैं थोड़ा समझ रहे हो, ठीक है, निर्जीव टाइप का लग रहा हूँ, समझता हूँ भावनाओं को। हाँ, मैंने कहा बॉडी पे ना जाना, भावनाओं को समझना। ठीक है, अब पोषण लिया, श्वसन किया। अब ऐसा क्या चीज़ है जो इस भोजन को हमारे पूरी शरीर में पहुंचाता है? भले ही हमारी शरीर इतनी बड़ी है, उसमें कितनी छोटी कहाँ पता नहीं कितने अरबों सेल्स हैं। अब उन हर सेल्स को एनर्जी भी तो देनी है भाई, ऊर्जा लेने के लिए ही तो हम पोषण का प्रयोग कर रहे हैं। पोषण लिया ऊर्जा पाने के लिए, अब ऊर्जा तो पेट ही में है अभी, वो कैसे जाएगी? उसके लिए माध्यम होता है। हमारे शरीर में होते हैं भोजन पहुँचाने वाले, बोले तो बहुत बड़े मैसेंजर, बोले एकदम डिलीवरी बॉय हैं एकदम। वो है क्या? हमारे परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। पोषण, ओके, पोषण के बाद पोषण लिया, श्वसन के माध्यम से टूटा, अब उसको पूरे शरीर में पहुंचाना है। शरीर में पहुंचाया किसके माध्यम से? परिसंचरण। उसमें क्या आते हैं? ब्लड्स आते हैं, लिम्फ्स आते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, तो परिसंचरण के माध्यम से हमारे पूरी शरीर में पहुंचा। देखो जैव प्रक्रम हो रहा है, हर शरीर की बात हो रही है। ठीक है, पोषण गया सबसे पहला, दूसरा किस में गया है? अपचयन, श्वसन के माध्यम से। अब पूरे शरीर में, पूरे भोजन पहुंचाने का कार्य। ठीक, पूरे शरीर में भोजन पहुंचाने का कार्य होगा। देखो हमने खाया, हमने तोड़ा, हमने पहुंचाया, सब कुछ हो गया है। अब ऐसा है, मान लो हमने सामान बाहर से लिया, पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा आती है डिलीवरी बॉय के पास, डिलीवरी बॉय ने मुझे पिज़्ज़ा दिया। हाँ, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा तो खा लिया, अब जो बचा मतलब मैंने अपने मतलब की चीज़ ले ली। अब जो डिब्बे में आया वो भी खाओगे क्या? वो कहाँ जाएगा? डस्टबिन में। अब उसको भी तो निकालना है। अब भाई सब कुछ अगर अंदर ही रहेगा तो काम कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, अब पूरे शरीर में जब भोजन जब पहुँच गया, सबका मामला फिट हो गया, जो बचा खुचा पदार्थ है अब उसको बाहर भी निकालना है। वो किस माध्यम से होगा? उत्सर्जन। किस माध्यम से? उत्सर्जन। मस्त है, इतना अच्छा वर्ड है उत्सर्जन। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ? चलो इसके बाद यहाँ से उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन। हमने क्या किया? सपोज मैंने क्या खाओगे? पिज़्ज़ा। चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। अच्छा नहीं बना,
क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा लिया, ब्रेड लग रहा है क्या? नहीं, पिज़्ज़ा ही है, ऐसे ही कुछ होता है। मैंने पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा को खाया, पेट में एकदम गुड़गुड़ा गया, कुछ ऐसा समथिंग होगा, कोई देखा थोड़ी, कैसे दिखता है, देखे हो क्या? मैंने देखा, पेट में ऐसा गया। अब इसको ये तो ढेर सारे इतने बड़े बड़े टुकड़े थे, उसमें से एनर्जी निकालनी थी, तोड़ना था, तो ये कुछ टूट के कुछ ऐसा हुआ होगा। अब हमारी ब्लड्स बोले तो परिसंचरण के माध्यम से वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचा होगा, एकदम मस्त, ठीक। और फिर यहाँ से हटा दो भाई, पूरी बॉडी से बाहर निकल गया होगा। अब समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? वो तो अच्छा दिख रहा है, मैंने अच्छा बनाया, ठीक है। भोजन से देखो सिंप्लीफाइड, अरे सॉरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदला, ठीक। ये होते हैं। अब सीधे से मुद्दा समझो कि लाइफ प्रोसेस की बात आ रही थी, ऐसे वो सारे प्रक्रियाएं जो हमें जिंदा रहने के लिए सक्षम एवं आवश्यक हों, हाँ, उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में 4 मुख्य प्रक्रम आते हैं, कौन कौन से? पहला पोषण, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा, रुक जाओ, अब देखो यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब सोचो, सबसे पहला था, क्या होगा सबसे पहला? हमने यहाँ किसकी बात की थी? पोषण की बात करेंगे हम पहले, पोषण की। सबसे पहला टॉपिक था पोषण। उसके बाद दूसरा क्या आया? किसकी बात आई? श्वसन की, श्वसन। तीसरा किसकी बात आई? परिसंचरण। अब चौथा किसकी बात आई? उत्सर्जन। ठीक है, ठीक है। पोषण, श्वसन, परिसंचरण, परिसंचरण, हाँ, उत्सर्जन, ठीक है। बोले तो न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, ये आती हैं लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है। अब इतना तो बात समझ में आई, फिर से एक बात थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा टिप पर, ठीक है। लाइफ प्रोसेस ऐसा प्रक्रम जो हमारे या किसी सजीव को जिंदा रखने के लिए आवश्यक होते हैं, वो उस सारी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी प्रक्रम होते हैं? ऐसे 4 प्रक्रम होते हैं। सबसे पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिसंचरण और चौथा उत्सर्जन। पोषण का काम क्या होता है? भोजन को लेकर अंदर आना, उसके अंतर्गत भोजन वगैरह आते हैं, हाँ। अब उसके अंदर उस पोषण के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जरूरी नहीं है कि मेरे लिए ऑक्सीजन की है, किसी और के लिए CO2, किसी न किसी गैस की आवश्यकता होती है, हाँ। वो ज़रूरी नहीं है कि O2 ही हो, किसी के लिए CO2 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। तो उसके लिए श्वसन होता है। श्वसन का काम होता है गैस का आदान प्रदान, वातावरण से अपने शरीर में बाहर अंदर ले जाना, किसको? गैस को। बाहर और अंदर ले जाना किसको? गैस को। उसका क्या, वो किसका काम होता है? श्वसन का। इसलिए हम श्वसन करते हैं। श्वसन के बाद क्या होता है भाई? हमने खाना खाया, पचाया, थोड़ा कटा फटा छोटा हुआ, अब उसको सबको पहुंचाना भी तो है। हर सेल का भाई जिम्मेदारी है सबके पास, सब लोग अपना अपना कुछ काम करते हैं, तो उनको भी भाई कुछ माल पानी देना पड़ेगा, इससे थोड़ी होता है फ्री में काम करो क्या, हाँ। तो उसको देना पड़ता है, तो भाई जाएगा श्वसन, श्वसन के बाद जाएगा परिसंचरण। ये माध्यम होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी में देते हैं क्या? भोजन, ब्लड्स वगैरह लेके जाते हैं पूरे शरीर में, सबको एकदम मस्त दे कर आते हैं। फिर उसके बाद एकदम बस बचा पूछा माल होता है, बस उसी को बस बाहर निकालना होता है, वो हमारे काम कर देता है। कौन? उत्सर्जन। ये 4 बातें थी। अब हम हर बात को, हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डीप जाके पढ़ेंगे, ओके। चलो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम पोषण, ठीक है। पोषण पढ़ते हैं, ठीक है। जादू देखोगे? ये हाथ से देखा जादू। अब देखो बात आती है पोषण की। अब पोषण की हम पर्टिकुलर बात करते हैं। पोषण क्या होता है भाई? देखो पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें
भोजन से हमें पोषक तत्व प्रदान होते हैं। अब भोजन से पोषक तत्व प्रदान होते हैं। पोषक तत्व क्या होता है भाई? देखो ऐसी चीज़ें जो हम, अब देखो हम सीधे सीधे हम इसलिए नहीं हम भोजन इसलिए नहीं खाते कि भाई हमको खाना पसंद है, नहीं। जैसा कि मान लो हमने रसगुल्ला लिया, अब रसगुल्ला हम इसलिए तो नहीं खाते कि ना रसगुल्ला हमें पसंद है, बहुत रसगुल्ला पसंद है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है, हाँ, इसलिए नहीं खाते। उससे मिलती है कुछ एनर्जी। हम भोजन किस लिए क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि हमको बहुत पसंद होता है, इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उससे चाहिए होती है एनर्जी। उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम भोजन लेते हैं। वो तो आज के ज़माने में इतनी वैराइटीज़ आ गई कि नींबू तरोई नहीं खाएंगे। मैं जैसे, मुझे नींबू तरोई बिल्कुल नहीं पसंद है, नहीं खाएंगे, हाँ ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। तो पहले के ज़माने में लोग इसलिए लेते थे, पहले क्या आज भी इसीलिए लेते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए होती है। मेन मोटिव एनर्जी होता है। वो तो पसंद नापसंद बात की बात है। हाँ, बात होती है पोषण की। पोषण ऐसा प्रक्रम जिसमें हम भोजन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब पोषक तत्व क्या आते हैं? पोषक तत्व में एग्जाम्पल में ले लो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आ गया प्रोटीन, तीसरा आ गया फैट, मोटा नहीं, वसा, चौथा ले लो खनिज, बोले तो मिनरल्स, और पांचवा विटामिन्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन, जिसमें से हमें केवल एनर्जी, जो कि एनर्जी है वो केवल हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा देती हैं। ये हमें एनर्जी देती हैं। लेकिन खनिज और विटामिन्स ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। बिना इनके काम नहीं चलेगा भाई। विटामिन्स की कमी हुई तो बीमारी होना चालू, हाँ, और खनिज की कमी हुई तो पचने में कमी। ठीक है, खाना भी ये पचा भी नहीं पाओगे बिना इन दोनों के। भले कुछ नहीं है, बहुत कुछ। ठीक, अब बात आती है वह प्रक्रिया जिसमें शरीर को भोजन से पोषक तत्व प्रदान होते हैं। अब पोषक तत्व क्या होते हैं भाई? पोषक तत्व की बारी आई तो वो है ये, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, खनिज और विटामिन्स, इनकी बात आती है। स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी। अब स्वपोषी और विषमपोषी क्या है भाई? भाई स्वपोषी के अंतर्गत देखो वो आते हैं स्वपोषी जो खाना खुद बना ले। अब देखो भैया हम लोगों में तो इतनी क्षमता नहीं है कि ऐसे ऐसे लिया, ये किया, खाना बन गया और खाओ मस्त एकदम। ऐसा होता तो भाई बात ही अलग थी, जमाने क्या बताएं। चलो ठीक है। हाँ, स्वपोषी वो जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। स्वयं कौन कौन बना लेते हैं? देखो स्व का मतलब होता है स्वयं, बोले तो खुद, स्वयं, ठीक, स्वयं जो अपना खाना खुद बनाए, जैसे कि पौधे, ठीक है, ये होते हैं स्वपोषी। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती भैया, अपना है, सेल्फ है, खुद जिएंगे, ठीक है, स्वयं बनाते हैं खाना। विषमपोषी जो अपना खाना, देखो विषम मतलब होता है जो दूसरे का, दूसरा बोले तो दूसरा। स्वपोषी स्वयं जो किसी पर डिपेंड नहीं होते भाई, कि हम तुम पर डिपेंड नहीं है, ऐसे सीधे सीधे खुद बना लेंगे, हर चीज़ सेल्फ में होता है। तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये किसी दूसरे के बल पर जीते हैं। हम जैसे कि दूसरे के दूसरे के बल पे जीते हैं। दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक, जैसे कि मानव, ठीक है, मानव। दूसरा कोई भी जीव जंतु, एक्स्ट्रा कुछ भी ले लो, जीव जंतु,
चलो ठीक है, मानो सीधी बात है, जीव जंतु अलग से मत लेना, कुछ ऐसे होते नहीं, जरूरी नहीं, ठीक है। स्वपोषी जो खुद अपना भोजन बना ले, विषमपोषी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी और के बल पे खाना खाए, ठीक है। पोषण में हमने बात की स्वपोषी और विषमपोषी तक पहुंच गए थे। अब बात आती है स्वपोषी। स्वपोषी में कौन आते हैं? प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में आखिर कैसे होता है पोषण। प्लांट्स में देखते हैं पोषण। अब इसमें कैसे होता है, सिंपल से बताता हूं। प्लांट्स में पोषण के लिए होती है क्या, एक प्रक्रम जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की बात आई। अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे कि नाम से दिख रहा है, पहला होगा प्रकाश, दूसरा होगा संश्लेषण। कोई प्रकाश है क्या इसमें? प्रकाश और दूसरा संश्लेषण, जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश का संश्लेषण हो। क्या हो? वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश का संश्लेषण हो, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब देखो प्रकाश का कैसे, हरे पौधे जैसे कि हरे पौधे में भाई पत्ती होती है, पत्ती क्या करती है? हरे पौधे में होता है क्या, रुको पहले बताता हूँ। ये करते क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश का संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में सुनो, पूरे ये वर्ड का है, ठीक है। इस वर्ड को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अब इसका मतलब समझो। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से किससे? क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल के माध्यम से, एक मिनट ये थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, माध्यम से भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अगर सीधे सीधे लिखा जाए, बोला जाए यहाँ पर है, देखो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? किसी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, बोले तो हाँ लिख देते हैं, बोले तो देखो सिंपल इनऑर्गेनिक। कैसे सिंपल? बोले तो सरल, अकार्बनी, अकार्बनी पदार्थ को, एक मिनट, जटिल कार्बनिक पदार्थ में अब सरल अकार्बनिक पदार्थ को जटिल अकार्बनिक पदार्थ में किसके माध्यम से? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में
वो भी किसकी? सूर्य की। किसके माध्यम से? क्लोरोफिल के माध्यम से। क्लोरोफिल के माध्यम से सरल अकार्बनिक पदार्थ को प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब भाई अकार्बनिक और कार्बनिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे कि हो गया CO2 और H2O, ठीक है। जटिल में हो गया क्या? इनका भोजन ग्लूकोज C6H12O6, ठीक। अकार्बनिक बोले तो ऐसे जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये बस इन तीनों के अलावा भी कोई कंपोनेंट्स हो, इन तीनों के अलावा भी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि डिफाइंस कहा जा सकता है। सरल में सीधे से बोला जाए कि किसी गैस या कंपोनेंट को, आसपास के कंपोनेंट्स को सीधे मिला के ग्लूकोज या बहुत ज़्यादा जटिल में बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। कार्बन जटिल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ बोले तो C6H12O6, इसे कहते हैं ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को तोड़ा किस में गया? CO2 के द्वारा, बोले तो CO2 अब इस प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल के माध्यम से किस में टूटेगा? ग्लूकोज में, ठीक। ये दिख रहा है भाई, बैलेंस नहीं है, बैलेंस किया भी नहीं हो, ठीक है। इसके माध्यम से इसमें तोड़ेगा, ठीक है। ये होती बात प्रकाश संश्लेषण की। अब प्रकाश संश्लेषण के बाद आती है अब देखो, ये तो केवल प्रकाश संश्लेषण है। अब इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं वो देखते हैं। क्लोरोफिल में, अरे सॉरी, देखो अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रियाएं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं में देखते हैं, ठीक है भाई। ऊपर लाइन खींचने की मेरी आदत है, ठीक है, तो यार प्लीज़ माइंड मत करना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहला देखो हमारी देखो ये कोई पत्ती है, ये लेता हूँ, ठीक। अब इस पत्ती को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक, ये कुछ ऐसे दिखेगी और इसके बीच में कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, ठीक। अब इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अब थोड़ा और जूम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा और जूम ले जाता हूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसा। इसके नीचे ये परत और ये है हमारी सेल्स। देखो अब ये क्या है? ये है क्यूटिकल, क्यूटिकल, ठीक। क्यूटिकल क्या होता है? आवरण होता है, एक परत होती है जो रक्षा करता है। दूसरा एपिडर्मिस, ठीक, एपिडर्मिस। और ये क्या है? प्लांट सेल, ठीक। प्लांट सेल बोले तो पादप कोशिका। अब इन्हीं पादप कोशिकाओं में होते हैं कुछ क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसको लाता हूँ थोड़ा जूम, ठीक। ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। अब देखो यहीं से स्टेप शुरू होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहली प्रक्रिया होती है इस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। इस क्लोरोप्लास्ट सबसे पहला स्टेप, देखो मैं थोड़ा आगे मिटाता हूँ, ज़्यादा दिखाऊँ कैसे?
देखो भाई कहाँ गया यार, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्पेस देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, सबसे पहले ये करता है क्या, प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। क्या करता है क्लोरोप्लास्ट का पहले, सबसे पहले काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश का अवशोषण। अब दूसरे में क्या होता है, दूसरे में देखो, अब देखो दूसरे में क्या होता है, ये प्रकाश बोले तो लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी टूटती किस में है, केमिकल एनर्जी में। बोले तो प्रकाश ऊर्जा टूटता किस में है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा टूटेगा किस में, रसायन ऊर्जा में। अब इस देखो इसमें क्या होता है भाई, जो हमारे पास क्या कहते हैं H2O होता है, H2O अब जब एनर्जी बन जाती है कुल पूरा एकदम इस प्रोसेस, ये प्रोसेस हो जाता है, एक मिनट को, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। अब इसके बाद क्या होगा, H2O टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। अब देखो इसके बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप अपचयन। अपचयन में क्या है, अपचयन का मतलब समझते हो यार, तुमने केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि या तो हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका, हाइड्रोजन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन का निकलना, ठीक। माइनस मतलब निकलना, हाइड्रोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों ही क्या कहलाते हैं, अपचयन। तो इसमें क्या होगा, CO2 के साथ, CO2 के साथ जुड़ेगा क्या, हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसका होगा अपचयन और बनेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बोले तो भोजन, ठीक है। ये इतनी सी बात है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किसी हरे पौधे या प्लांट के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, बोले तो सरल अकार्बनिक पदार्थ को, कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। अब ये ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब उसके बाद क्या होता है, इस फोटोसिंथेसिस में कम से कम 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश का अवशोषण हुआ, फिर उसके बाद अवशोषण के बाद जो लाइट एनर्जी थी वो बदलती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और फिर ये केमिकल एनर्जी जो कि करती है क्या, हाइड्रोजन को तोड़ती है, H2 वाटर को तोड़ती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाता है तो इस हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है किसमें, अपचयन में। किसके साथ, CO2 जो लेते हैं, वो लेती है ना, कहाँ गया, मैंने रिएक्शन मिटा दिया क्या, चलो CO2 जो लिया जाता है उसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, फिर बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कैसे देख लो यार, ये रसायन था, पढ़ते हैं क्या, CO2 रहता है प्लस वाटर रहता है, ये वाटर टूटता है किसमें, H2 प्लस O2 में। अब इसी हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है किसमें, CO2 में, तो बनता है क्या, C6H12O6, बना क्या, कार्बोहाइड्रेट। एक प्रकार का भले ग्लूकोज है लेकिन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में डायरेक्ट शुरू करते हैं ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, ह्यूमंस के पोषण के बारे में हम बात करेंगे। आज इतना ही, आज प्लांट्स में खत्म हो गया। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक ठाक, झकास बिंदास। ठीक, चलते हैं भाई। ओके, बाय दोस्तों, बाय बाय।